हम लोगों को साइंस सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारी हमेशा से वीक रहने वाली सब्जेक्ट है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे खूब समझा और लोगों को समझाया, आज हम उसी महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। उस महान व्यक्ति का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिनका जन्म जर्मनी के वुर्टेमार्गर शहर के उम्र में 14 मार्च 1879 में हुआ। इनका परिवार 6 हफ्ते बाद म्यूनिख चला गया, जहां बाद में इन्होंने लुइटपोल्ड जिम्नेशियम में अपनी स्कूली पढ़ाई शुरू की। फिर बाद में वे इटली चले गए और अल्बर्ट ने स्विट्जरलैंड के एरो में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1896 में इन्होंने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश लिया, जहां इन्हें भौतिक और गणित के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। 1901 में इन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया और उसी वर्ष इन्होंने स्विस नागरिकता भी हासिल कर ली। इन्होंने स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद पर कार्य किया। 1905 में इन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त कर ली। ये अपने पेटेंट कार्यालय में रहने के साथ खाली समय में अपने उल्लेखनीय कार्य का उत्पादन किया और 1908 में इन्हें बर्न में प्रीवा डोंजेड नियुक्त किया गया। 1909 में वह ज्यूरिख में प्रोफेसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए और 1911 में प्रग में सैद्धांतिक भौतिक के प्रोफेसर फिर उसी तरह के पद को भरने के लिए अगले वर्ष ज्यूरिख लौट आए। 1914 में इन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में कैंसर विभेद भौतिक संस्था के निर्देशक और प्रोफेसर नियुक्त किए गए। ये 1914 में एक जर्मन नागरिक बन गए और 1933 तक बर्लिन में रहे, जहां इन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी नागरिकता त्याग दी और प्रिंसटन में सैद्धांतिक भौतिक के प्रोफेसर का पद लेने के लिए अमेरिका चले गए। वे 1940 में संयुक्त राज्य के नागरिक बने और 1945 में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टाइन विश्व सरकार के आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इन्हें इजराइल राज्य के राष्ट्रपति की पेशकश की गई थी, लेकिन इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और इन्होंने डॉक्टर विजमैन के साथ यरूशलेम में हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग किया। आइंस्टाइन हमेशा भौतिक की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए संकल्प के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। इनके पास अपनी खुद की एक रणनीति थी और वह अपने लक्ष्य के रास्ते पर मुख्य चरणों की कल्पना करने में सक्षम थे। इन्होंने अपनी प्रमुख उपलब्धियों के अगले अग्रिम के लिए मात्र कदम पत्थर माना। अपने वैज्ञानिक कार्य की शुरुआत में आइंस्टाइन ने न्यूटनियन यांत्रिकी की अपर्याप्तता का एहसास किया और इनके सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ यांत्रिक के नियमों को समेटने के प्रयास से उपजा। इन्होंने सांख्यिकी या यांत्रिक के शास्त्रीय समस्याओं और उन समस्याओं से निपटा जिनमें इन्हें क्वांटम सिद्धांत के साथ मिला दिया गया। इससे अणुओं में ब्राउनियन आंदोलन की व्याख्या हुई। इन्होंने कम विकिरण घनत्व के साथ प्रकाश के थर्मल गुणों की जांच की और उनकी टिप्पणियों के प्रकाश में फोटॉन सिद्धांत की नींव रखी। बर्लिन में अपने शुरुआती दिनों में आइंस्टीन ने 1916 में इन्होंने अपने पेपर के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांतों पर प्रकाशित किया। इस दौरान इन्होंने विकिरण और सांख्यिकीय यांत्रिकी के सिद्धांत के समस्याओं में भी योगदान दिया। 1920 के दशक में आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांतों का निर्माण की शुरुआत की। हालांकि इन्होंने क्वांटम सिद्धांत की संभाव्य व्याख्या पर काम करना जारी रखा और वे अमेरिका में इस काम के साथ बने रहे। इन्होंने एक राजसी गैस क्वांटम सिद्धांत अपने विकास द्वारा सांख्यिकीय यांत्रिकी में योगदान दिया और इन्होंने परमाणु संक्रामक संभावनाओं और सापेक्षतावादी ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में मूल कार्य भी पूरा किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने भौतिक विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं के एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखा। भौतिक विधि को बहुमत से विपरीत दृष्टिकोण ज्यामितियों
को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई यूरोपियन और अमेरिकी विश्वविद्यालय से विज्ञान, चिकित्सा और दर्शशास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। 1920 के दौरान इन्होंने यूरोप, अमेरिका और स्वीडन में व्याख्यान दिया और इन्हें दुनिया भर के सभी प्रमुख वैज्ञानिक एकेडमी की फेलोशिप या सदस्यता से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने काम की पहचान में कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जिनमें से 1925 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के कोपोलो मेडल और फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के फ्रैंकलिन मेडल और कई भी शामिल हैं। आइंस्टाइन के उपहार अनिवार्य रूप से बौद्धिक एकांत में इनके निवास स्थान के परिणाम स्वरूप हुए और विश्राम के लिए संगीत के लिए जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1903 में मिलेवा मैरिक से शादी की और इनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। इनकी शादी 1919 में भंग हो गई और फिर उसी वर्ष इन्होंने अपने चचेरे भाई एल्सा लेवेनाथ से शादी की, जिनकी मृत्यु 1936 में हुई। आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी के प्रिंसटन में हो गई।